नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर इंडिया की लीडिंग स्टडी यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी पर। मेरा नाम है आकाश चतुर्वेदी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्लास में। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ वगैरह सब प्रॉपर आ रही होगी। चलिए शुरुआत करते हैं अपने सेशन का बिना किसी डिले के। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग CHSL की तैयारी जो कर रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले क्लॉक और डेली ये क्लास शुरू हो जाती है आपकी सुबह 11 बजे, ठीक है, इसी चैनल वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। आज दोस्तों क्लॉक का जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पार्ट होगा बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी मैं 3 से 4 दिन तक आपका लूंगा, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल नीचे से लेकर ऊपर तक जितना भी क्लॉक में आता है, जो कुछ भी क्लॉक में पढ़ाया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको करवाने वाला हूँ। सो गाइस, सभी लोग तैयार हो जाना और एक बार सेशन को सभी लोग लाइक एंड शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों बिल्कुल फ्री है, आप सभी को ज्वाइन कर लेना है। आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल सर्च करना टेलीग्राम पर, यहाँ पर PDF डायरेक्ट लिंक और टाइम टेबल मिल जाता है। नया बैच अनअकैडमी पर प्लस पे शुरू होने वाला है 9 मार्च, ठीक है। आगे चलते हैं गाइस, यहाँ पर आपको यूज करना है कोड चतुर10 फॉर ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शंस। और बाकी Z का फीचर है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले अब क्लॉक वो मजेदार है। कैसे, आइए देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, क्लॉक में हमको क्या क्या पढ़ना है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लीजिए। क्लॉक में आपका एग्जाम में, या कह सकते हो आपके एग्जामिनर 3 चीजें ज्यादातर पूछता है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो हमें पढ़नी है वो है दोस्तों एंगल से टाइम निकालना, टाइम से एंगल निकालना, ठीक है। टाइम से एंगल निकालना क्या मतलब हुआ इसका दोस्तों? टाइम से एंगल निकालने का मतलब क्या हुआ कि आपको मैं कोई भी अगर टाइम दे दूं, जैसे अभी इस समय क्या टाइम हो गया, बोले सर इस समय हो गया 11:11। मैंने कहा ठीक। दोस्तों मुझे बताइए 11:11 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कोई ना कोई एंगल तो होगा। अब घड़ी में भी 3 सुइयां होती है, बेसिक बात है, मिनट वाली, घंटे वाली, सेकंड वाली। तो ये किसके बीच की बात कर रहा है पता नहीं, तो इसको बोलते हैं टाइम से एंगल निकालना। कोई भी टाइम मैंने दुनिया का दे दिया आपको, मान लो मैंने दिया 10:15 पर, बताओ। मैंने मान लीजिए दिया आपको 9:10 पर, बताओ। किसी भी टाइम पर टाइम से एंगल कैसे निकालते हैं, इसकी हम लोग ट्रिक सीखेंगे, इसका हम लोग कॉन्सेप्ट विदिन 10 सेकेंड उड़ा देंगे क्वेश्चन को। दूसरा जो आपसे पूछा जाता है वो होता है उसको एंगल से टाइम निकालना, यानी कि इसका जस्ट उल्टा। यानी कि अब आपको मैं एंगल दे दूंगा और टाइम पूछूंगा, जैसे कि मैंने पूछा बताइए 70 डिग्री कितने बजे बनता है। अब आपको पूछा 70 डिग्री कितने बजे बनता है। 70 डिग्री तो यार बहुत बजे बन सकता होगा, मतलब ऐसे बहुत टाइम होंगे जब घड़ी की दोनों सुइयां 70 डिग्री बनाती होंगी, तो उसको भी समझेंगे कि ऐसा क्या हो सकता है, कैसे करना है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसको हम कहते हैं क्लॉक एरर के क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? क्लॉक एरर के क्वेश्चन। यानी कि घड़ी आपकी जब खराब नहीं हो गई, एरर आ गई। एरर कब आती है? जब घड़ी आपकी या तो फास्ट चल रही है या फिर स्लो चल रही है, यानी धीमे या तेज। तो तेज घड़ी, धीमे घड़ी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो। और चौथा एक और ले लो, जिसको कहते हैं मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब होता है दोस्तों विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस, जो कि किसी कॉन्सेप्ट में नहीं, लेकिन हाँ उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये सब हम कंप्लीट करेंगे। और क्लॉक को मुझे आप कम से कम 3 से 4 दिन अगर दोगे तो मैं आपको क्लॉक भी बिल्कुल वैसा पढ़ा दूंगा जैसे कैलेंडर पढ़ाया, ठीक है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन होगा आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बना लोगे। तो अगर आप रेडी है तो आप समझ मार दो भाई। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, सबसे पहला प्रकार स्टार्ट करते टाइम से एंगल निकालना। लेकिन उसके पहले दोस्तों एक बहुत ही बेसिक है, जहां से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बने हैं, वो बेसिक समझना जरूरी है। जाहिर सी बात है, बेसिक समझना जरूरी है। आइए दोस्तों इस बेसिक को समझ लेते हैं सभी लोग फटाफट से। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बेसिक मैं यहां पर आपको जो बता रहा हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एग्जाम में हमेशा इस तरीके से, उसको क्या कैसे करना है वो समझो। दोस्तों एक चक्कर में मिनट की हाथ कितनी की गति क्या है, मतलब क्या, गति का मतलब क्या होता है? स्पीड। तो वो कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ मिनट हैंड इन वन रोटेशन, यानी कि एक चक्कर में घड़ी की दोनों सुई की स्पीड क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्पीड की बात ही क्यों आ गई क्लॉक के अंदर। आपको पता है दोस्तों, क्लॉक में जो घड़ियां होती, घड़ी की जो सुइयां होती हैं, ये सुई पूरे दिन दोस्तों, पूरे दिन बिना थके बस चक्कर लगाती रहती है। तो एक्चुअली में क्या है, जाहिर सी बात है, जब आप चक्कर लगा रहे हो, मतलब कहीं जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, तो आप चल रहे हो, यानी कि आपके पास दूरी है, यानी डिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है आप किसी टाइम में ही जा रहे होगे, 1 घंटे में जा रहे हो, 2 घंटे में, तो आपकी स्पीड भी होगी। तो जहां पर भी दोस्तों दूरी की बात होगी, समय की बात होगी, तो चाल की बात यानी कि स्पीड की बात तो होगी।
तो यहाँ पर भी स्पीड की बात होती है कि जो मिनट वाली सुई है या जो घंटे वाली सुई है वो किस रफ्तार से चलती है पूरे दिन, उसकी भी स्पीड होती है, वो स्पीड हमें बताना है। तो सबसे पहली बात दोस्तों यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि जो मिनट वाली सुई है चाहे घंटे वाली सुई है, ये दूरी कैसे तय करती है। बोले दूरी तो सर खाली ऐसे गोला है ना, ऐसे 360 डिग्री दिन भर घूमती रहती है। तो ये जो डिग्री घूमती है ना, यही इसका डिस्टेंस है, ये डिग्री ही इसका डिस्टेंस है, याद रखना। यानी कि इस चैप्टर में ये जो डिग्री है ना, यही इसकी दूरी है, यानी कि यही इसका डिस्टेंस है। और टाइम तो भाई टाइम तो है ही उसके अंदर। अब लगाना क्या, हमको स्पीड निकालना है। सबसे पहले बताइए दोस्तों, एक पूरा चक्कर का मतलब क्या हुआ। एक चक्कर का मतलब ये होता है कि कोई भी मिनट वाली सुई चाहे घंटे वाली सुई जिस नंबर पे है वापस घूम के उसी नंबर पर आ जाए। चाहे तो 1 बजा रही है तो वापस घूम के फिर 1 बजा दे, 2 बजा रही है तो वापस घूम के फिर 2 बजा दे, 3 बजा रही है तो वापस घूम के फिर 3 बजा। इसको कहते हैं दोस्तों एक पूरा चक्कर, यानी कि एक वन रोटेशन। बोलो सही है नहीं सही है, एक वन रोटेशन इसको कहते हैं, ठीक है ना। आइए अब यहां पर मैं कुछ चीज एक और आपको बताना चाहूंगा, प्लीज उसको देखिएगा सभी लोग, और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। पहले इसको देख लो, देखो दोस्तों यहां पर मैंने बोला ये 12 है, ये बिल्कुल बेसिक से जाऊंगा क्योंकि इधर से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, जो मैं अभी बता रहा हूं यहां से भी क्वेश्चन आया है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अगर यहां से क्वेश्चन आया तो आप फंसोगे। और ये मत कहना क्लॉक से क्वेश्चन नहीं आता, जो भी ये सोच रहा नहीं आता उसको प्रीवियस ईयर पेपर देख लो CHSL का, अभी कराया था आपको, करा रहे हैं जो 5 बजे डेली क्लॉक का क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, अभी 2021 की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में पता नहीं कहां से क्या कौन बैठा देता है कि क्लॉक जो है वो सिलेबस में नहीं है, क्लॉक के क्वेश्चन ही नहीं आते, पता नहीं क्यों। चलो इधर आओ, कुछ भी आ सकता है, सिलेबस में सब है। दोस्तों यहाँ देखो, ये पूरा एक चक्कर है। अच्छा बताओ कि ये जो आपको 12 से लेकर 1 तक गैप दिख रहा है, इसको एक गैप बोलते हैं, ये एक गैप है। इधर से आपको दूसरा गैप, ये तीसरा गैप, चौथा, पांचवा, छठा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने गैप मिले, 12 गैप मिले, सही है दोस्तों। अगर टोटल 12 गैप होते हैं, गैप समझ गया ना क्या है, तो मुझे बताइए कि एक गैप बराबर कितना डिग्री का हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है ना यार दोस्तों, टोटल कितने गैप है हमारे पास, 12 गैप है, टोटल 12 गैप है दोस्तों। अगर टोटल 12 गैप है तो एक गैप कितने का हो जाएगा, अरे यार पूरा 360 डिग्री होता है। तो अगर पूरा 360 डिग्री है तो जाहिर सी बात है एक गैप बराबर कितना हो जाएगा, बोले 360 डिग्री डिवाइड बाय 12, यानी कि कितना हो गया 130 डिग्री। यही तो मतलब हुआ दोस्तों, एक गैप जो आपको मिल रहा है वो 30 डिग्री का नहीं 30 डिग्री है। भाई पूरा तो 360 डिग्री है ना, गोला गोला तो हमेशा 360 डिग्री का होता है। सो गाइस ये हो गया एक गैप 30 डिग्री का। देखो एक गैप का मतलब क्या है वो समझो। एक गैप का मतलब देखो, यहाँ पर ये जो एक गैप है इसको दोस्तों 1 घंटा भी बोलते हैं। अरे 1 घंटा भी तो है ना, 12 से 1 घंटा हुआ। लेकिन इसको 5 मिनट भी तो बोलते हैं। भाई अगर मिनट वाली सुई के रिस्पेक्ट में देखोगे तो मिनट वाली सुई अगर यहाँ है, यहाँ से यहाँ आ गई तो कितना आ गई, बोले 5 मिनट चली है ना। यहाँ से यहाँ आ गई, बोले 5 मिनट चली है। और अगर मैं घंटे वाले रिस्पेक्ट में बात करूं तो घंटे वाली सुई यहाँ से आए बोले 1 घंटा, यहाँ से आए बोले 1 घंटा, तो घंटे वाले के रिस्पेक्ट में 1 घंटा और मिनट के रिस्पेक्ट में तो 5 मिनट हो गया। सो ज्यादातर घड़ी में क्या होता है, सो ज्यादातर जो कैलकुलेशन होती है वो मिनट्स के हिसाब से हम करेंगे, मिनट पे। यहाँ पर सेकंड का भी ज्यादा रोल नहीं होता है, मिनट का ज्यादा रोल होता है, मिनट और घंटे का। सो यहाँ पर जो 1 घंटा है उसको मैं अभी 5 मिनट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है 5 मिनट, क्योंकि एक गैप जो है वो 5 मिनट का है। क्या ये 5 मिनट है, तो 5 मिनट बराबर दोस्तों कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। तो क्या मैं यहाँ से 1 मिनट निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो 1 मिनट कितना आ गया, बोले 6 डिग्री आ गया, आ गया। इसका मतलब आपने सभी ने देखा होगा दोस्तों कि इसमें जो अंदर, अगर मैं आपसे बोलूं अंदर जो है इस तरीके से 1 2 3 4 इस तरीके से रहता है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से रहती, 5 लाइनें रहती हैं। तो 1 मिनट जो है, यानी कि ये जो 1 मिनट है ये 6 डिग्री का होता है। तो जब 1 मिनट 6 डिग्री का होगा तभी ना ये दोस्तों पांचों जो आपके टुकड़े हैं ये कितने डिग्री के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 30 डिग्री के, 6 × 5। तो 1 मिनट 6 डिग्री का आता है निकल के, यहाँ से समझ गए आप लोग। तो ये याद रखना कि एक गैप जो है वो 5 मिनट का होता है। क्या होता है, एक पाइप जो है वो 5 मिनट का होता है और 5 मिनट जो है वो दोस्तों आपका 30 डिग्री का होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आ जाइए, क्लियर है सबको। अब इधर आओ। अब दोस्तों मैं आपसे बात कर रहा था स्पीड क्या होती है मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई की स्पीड कैसे निकालोगे, आपको पता है सर। स्पीड निकालने के लिए सिंपल मुझे चाहिए क्या, बोले डिस्टेंस चाहिए
और उसको डिवाइड कर देंगे टाइम से। मैंने कहा हाँ यार, तो निकल आएगा अपना। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है यहाँ पर दूर डिग्री, क्योंकि सुइयां जो है वो दोस्तों कुछ दूरी तय करेंगी। अब वो घड़ी से निकल के बाहर थोड़ी दौड़ जाएंगी तो घड़ी में। तो यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो यही है, एक पूरा चक्कर, यानी कि एक रोटेशन। और एक रोटेशन दोस्तों कितने का होता है? यहाँ लिख देता हूं, एक रोटेशन बराबर कितना डिग्री होगा? जाहिर सी बात है, एक रोटेशन बराबर 360 डिग्री का होगा, क्योंकि एक पूरा चक्कर 360 डिग्री का होगा। चाहे आपकी सुई यहां पर हो और वापस घूम के वापस फिर यहां पर आ गई तो इसको एक चक्कर बोलते हैं। अगर 12 पे है तो वापस घूम के फिर 12 पे आ गए, इसको एक चक्कर बोलते हैं ना। 6 पे है फिर घूम पर 6 तो एक पूरा चक्कर, मतलब जहां पर भी वो है इस समय, वहां से घूम के फिर वहीं आ जाए तो उसको एक चक्कर बोलते हैं। तो एक चक्कर हमेशा 360 डिग्री का होगा। दोस्तों स्पीड निकालना है, डिस्टेंस हमें मिल गया है 360, अब हमें टाइम और चाहिए। अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर टाइम कैसे निकलेगा? किसकी बात हो रही है? मिनट वाली सुई की। मुझे बताइए फॉर एग्जाम्पल, अगर दोस्तों मिनट वाली सुई 12 पे है, मिनट वाली सुई अगर 12 पे है, तो मिनट की सुई अगर 12 पे है तो वापस ये घूमकर 12 पे ही कब आएगी? बोले 1 घंटे में आएगी। कब? देखो जब 12 बजता है तो मिनट वाली सुई 12 पे होगी। फिर जब दोस्तों 1 बजेगा तो घंटे वाली सुई तो 1 पर होगी, बट मिनट वाली सुई तो फिर 12 पे आएगी। फिर जब 2 बजेगा तो घंटे वाली सुई 2 पर, लेकिन मिनट वाली सुई फिर 12 पर। फिर जब 3 बजेगा तो फिर मेरा, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई 12 पे है तो फिर से 12 पे आएगी कब? 1 घंटे में। यानी कि दोस्तों 1 घंटे में हमेशा एक चक्कर ये पूरा तय करती है। बनी सी बात है, सबको पता है। तो मुझे बताइए दोस्तों यहाँ पर टाइम क्या हो गया? बोले सर टाइम जो है ना वो हो गया हमारा 1 घंटा। कितना हो गया? 1 घंटा। कितना हो गया? 1 घंटा। बस स्पीड निकाल लो दोस्तों। स्पीड बराबर हो जाता है डिस्टेंस यानी 360 डिग्री डिवाइड बाय 1 घंटा। दोस्तों 1 घंटा जो है यहाँ पर, उसको मैंने अभी क्या बोला? हमेशा मिनट में बात करोगे आप। किस में बात करोगे? मिनट में बात करोगे। तो कभी भी कुछ 1 घंटे वंटे दिया उसको मिनट में बात करो, हमेशा मिनट में कैलकुलेशन करना इस चैप्टर में। सो गाइज यहाँ पर हम 60 मिनट से डिवाइड कर देंगे, और ये डिग्री था। कितना आ गया हमारे पास आंसर? इसको काट दीजिए 6। दोस्तों ये आ गया 6, ये डिग्री ये मिनट, यानी कि डिग्री बटे मिनट, यानी कि 6 डिग्री प्रति मिनट। दोस्तों ये होती है स्पीड मिनट वाली सुई की। लिख लीजिए इसको, स्पीड ऑफ मिनट हैंड ये होती है। यानी कि जो हमारी स्पीड होती है मिनट वाली सुई की वो कितनी होती है? 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी कि पर मिनट वो 6 डिग्री चलती है। यहां से क्वेश्चन बनता है आपका। ये बात क्लियर होगी सभी को? एक बार थम्स अप मार दो भाई। तो ये कहते हैं 6 डिग्री प्रति मिनट, इसको याद कर लो, ठीक है। आइए अब चलते हैं दोस्तों, घंटे वाली सुई की स्पीड निकालते हैं। सेकंड वाली सुई की बात नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं होगी, क्योंकि उसमें कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं। अगर बनेगा वो हम आपको बता देंगे। इधर आओ दोस्तों, अब मैं निकालता हूं स्पीड क्या होती है घंटे वाली सुई की। अब थोड़ा जल्दी करते हैं दोस्तों। स्पीड क्या होती है घंटे वाली सुई की? आप कहोगे सर स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल सही है। तो मुझे बताओ स्पीड क्या, डिस्टेंस क्या होगा? बोले सर ये तो 1 रोटेशन है, यानी 1 चक्कर है। तो जाहिर सी बात है यार, 1 चक्कर तो हमेशा कितना होगा? 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का हमारा चक्कर हो गया। अब बात आती है टाइम की। अब दोस्तों घंटे वाली सुई का अगर मैं पूछूं कि वो एक पूरा चक्कर कितनी देर में काटता है, कितना टाइम लेता है एक चक्कर काटने में, तो अब सुनो, आपको खैर ये सब कॉमन सेंस की बात है यार, बचपन से देखते आ रहे हैं दोस्तों। अगर घंटे वाली सुई 12 पे है, घंटे की बात कर रहा हूं मैं, आवर एंड की, तो अगर आवर वाली एंड 12 पे है तो ये वापस घूम के 12 में कब आएगी यार? अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो वापस से फिर 12 रात में बजेगा। अगर रात का 3 बज रहा है तो वापस से 3 दोपहर में बजेगा, यानी कि 12 घंटे बाद। तो घंटे वाली सुई की स्पीड इतनी स्लो होती है कि वो 12 घंटे में एक पूरा चक्कर कवर कर रही है। बोलो सही है नहीं सही है? इसका मतलब यहां पर जो टाइम होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका 12 घंटे। कितना हो जाएगा? 12 घंटे। सही है। तो अब इसको स्पीड कैलकुलेट कर लो। तो स्पीड बराबर हो गया 360 डिग्री डिवाइड बाय 12 घंटे। 12 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कर लो तो 12 इंटू 60 करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 60 कर दिया तो मिनट में आ गया। ध्यान रखना, ये मैंने 12 घंटे लिखे थे और इस 12 घंटे को मैंने मिनट में कन्वर्ट करा, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन हम मिनट में करेंगे। समझ में आ गया ना? तो यहाँ पर 12 इंटू 60 मिनट कर लिया तो ये मिनट्स में आ गया। इसको जरा सॉल्व कर लो। तो 360 डिवाइड बाय 12 इंटू 60, इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? आधा डिग्री प्रति मिनट। कितना आ रहा है? आधा डिग्री प्रति मिनट। तो लिख लीजिए भाई। दोस्तों जो स्पीड होती है ना घंटे वाली सुई की वो बहुत कम होती है। स्पीड ऑफ आवर एंड आप देख भी सकते होगे वो कितनी आ रही है। घंटे वाली सुई की स्पीड कितनी आ रही है? आधा डिग्री प्रति मिनट, हाफ डिग्री पर मिनट। ये स्पीड होती है, इसको याद कर लो।
तो अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया वैसे देखो है तो बहुत बेसिक, क्योंकि देखो मेरा तरीका क्या है कि मैं आप लोगों को ये तो बताता हूँ कि क्या पढ़ना है, बट वो चीज आई कैसे है वो भी पता करना जरूरी है। तो आपको ये पता चल गया आया कैसे, बट आपको याद केवल ये रखना है कि घंटे वाली सुई की स्पीड आधा डिग्री पर मिनट होती है, याद रखना, क्वेश्चन बनता है इससे। और दूसरी आपको याद रखने की स्पीड जो है मिनट वाली सुई की 6 डिग्री प्रति मिनट की, जहां पर 1 मिनट में मिनट वाली सुई 6 डिग्री चल जाती है, वहां पर आपकी घंटे वाली सुई केवल और केवल आधा डिग्री ही चल पाती है। तो अब ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन रहेगा, आप लोग आराम से इसको निकालना और लिख लेना अपने नोट्स में कि अगर मान लो कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि बताइए रेशियो क्या होता है दोनों स्पीड का, यानी कि मिनट वाली और घंटे वाली सुई का स्पीड का रेशियो क्या होता है, तो क्या आप रेशियो निकाल सकते हो? मेरे ख्याल से आराम से निकाल सकते हो। कैसे? अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मुझे बताइए दोस्तों, स्पीड मिनट वाली सुई की अपॉन स्पीड आवर वाली सुई का, यही तो रेशियो होता है। तो भाई आप कहोगे सर ये है 6 डिग्री प्रति मिनट, ये है आधा डिग्री प्रति मिनट, तो कितना आ जाएगा 12/1, या कह सकते हो दोस्तों कि मिनट वाली सुई की स्पीड इस टू आवर वाली सुई की स्पीड कितना आएगा 12:1, यानी कि ये रेशियो होता है। क्या होता है? ये रेशियो होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? यही तो रेशियो है, जहां वो 1 चलेगा वो 12 चल जाएगा, यानी कि 1 12 गुना। तो घंटे वाली सुई से 12 गुना तेज चलती है आपकी। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में बन जाए, कॉन्सेप्ट है, याद करा करो, ठीक है। इसी तरीके से पढ़ाई करी जाती है कॉन्सेप्ट की, तभी कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। बेसिक अगर स्ट्रांग है तो कोई भी क्वेश्चन आप बना ले जाओगे, ठीक है। तो 12 गुना तेज चलती है आपकी मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से। ये समझ में आ गया सभी को? चलिए अब दोस्तों ये समझ में आएगा कॉन्सेप्ट पूरा। इस कॉन्सेप्ट से दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आपको अब आते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अब आते हैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे। सो गाइज ये है आपका एक्चुअल कॉन्सेप्ट जो भी आप पढ़ने वाले थे, और वो है टाइम से एंगल निकालना, ठीक है। तो टाइम से एंगल कैसे निकालते हैं? तो पहले मैं दोस्तों आप सभी को एक चीज देता हूं बढ़िया सी, कि ये क्वेश्चन बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं तो वो फटाक से ट्रिक लगा देंगे, जो बताई हुई है वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों अगर मान लो हमारे पास ट्रिक ना होती तो वो ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं? तो देखो जो हमने अभी पढ़ा ना, उसी से हम लोग पहले इसका एंगल निकाल के देखते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या आएगा, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा उसकी। देखिए दोस्तों बताइए 7:20 पर घड़ी के दोनों सुई, यानी कि दोनों सुई का मतलब क्या है? बिटवीन द हैंड्स। कौन से हैंड की बात कर रहा है? यहाँ पर केवल आवर हैंड की बात होगी और मिनट हैंड की बात होगी। ध्यान रखना, जब सेकंड की बात होगी तो मैं बता दूंगा, सेकंड वाला भी करवा दूंगा, बट सेकंड वाला दोस्तों आपसे बात नहीं करेगा, मतलब सेकंड वाले की बात नहीं होगी। सेकंड वाला तो बात करता है लेकिन बात नहीं होगी। सो गाइज यहाँ पर आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच में 7:20 कितनी एंगल बनती है, कितना एंगल बनता है? आइए पहले इसको प्रूव करते हैं, है ना। जो हमने पढ़ा उसी से प्रूव करते हैं। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा सबको? है जिसको देखो आता होगा वो फट्टे से आंसर दे देगा, लेकिन जिसको नहीं आता है वो एक बार देख लो भाई। देखो बहुत सारे लोग आंसर को 85, कोई 100 दे रहा है, कोई 109 दे रहा है। अब सुनो, देखो दोस्तों मुझे बताइए 7:20 पर एंगल निकालना है। अब सोचो तरीका, देखो कैसे निकाल सकते हो। देखो मुझे बताइए 7:20 पर अगर मुझे एंगल निकालना है कितना होता है? सबसे पहले तो मुझे बताओ 7 कैसे बचता है? बोले सर 7 कुछ इस प्रकार से बचता है। मानते हो इस बात को? ये तो 7 बज गया, तो 7 बजे तो चाहिए नहीं हमें एंगल, हमें तो एंगल चाहिए 7:20 पर। तो मुझे बताइए दोस्तों कि ये तो 7 बज गया है ना, हमें 7:20 बजाना है। तो 7:20 का मतलब कि जो मिनट वाली सुई होगी वो यहां से चलकर कहां आ चुकी होगी? बोले 4 पर आ गई होगी। उसी को तो अब 7:20 तो जानते हो ना, बजाना नहीं जानते हो? है कितने लोग हैं जिनको अभी भी टाइम देखना नहीं आता? है कोई ऐसा दोस्तों? कोई ऐसा है क्लास में जिसको आज भी टाइम देखना नहीं आता? कि मम्मी कहती बेटा टाइम कितना हो गया? मम्मी बड़ी वाली सुई 10 पर है, छोटी वाली सुई 5 पर है। मम्मी अपना आइडिया लगा लेती दिमाग, अच्छा ठीक है 10:25 हो गया। है कोई ऐसा? है पक्का बता देना अगर आज भी कोई ऐसा है जो आज भी ऐसा टाइम बताता है। बड़ी वाली सुई 11 पे है, छोटी वाली सुई 12 पे है। ऐसा कोई तो नहीं है अपनी क्लास में जिसको टाइम ही ना देखना आता हो? बता देना भाई, ठीक है। तो हम फिर उसको फिर टाइम देखना भी बता देंगे, ठीक है। इधर आओ भाई, देखो इधर सुनो दोस्तों, है ना, करा है ना आप लोगों ने भी ये करा है ना, तभी हंस रहे हो। ये बड़ी वाली सुई छोटी वाली आपने भी करा हुआ है, क्यों? इधर देखो, यहाँ देखो भाई, हमने तो बहुत किया हुआ हमने बचपन में। हमें भी जब टाइम देखना आता है, सभी को नहीं आता टाइम देखना, तो बचपन में सब टाइम देख के थोड़ी ना पैदा हुए। यहाँ सुनो, देखो दोस्तों यहाँ पर देखो ये 7 है ना, आपको बजाना 7:20। 7:20 पर ये जो आपकी मिनट वाली सुई है ये घूम कर आ जाएगी भाई 4 पे, घूम कर आ जाएगी 4 पे। तो 4 का मतलब होता है कुछ इस प्रकार से, यही तो होगा।
यानी कि दोस्तों अब ये जो आपकी सुई है ये हट चुकी है यहां से। अब इसको लाल वाली को मत देखना, अब आप देखो केवल और केवल इसको, नीले वाले को, क्योंकि दोस्तों वो तो हट गई। ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए, हट गई। अच्छा मुझे बताओ दोस्तों, ये है 7:20, इसी को बोलते हैं 7:20। तो 7:20 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कैसे निकालोगे? अभी अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक चीज बताई, इसीलिए बता रहा हूं, जो भी बता रहा हूं उसको याद रखना। 5 मिनट का गैप कितना डिग्री बराबर? बोला सर 30 डिग्री होता है। अभी बता था ये जो गैप होता है, ये गैप कितना डिग्री बराबर होता है? बोले सर 30 डिग्री बराबर होता है, अभी बताया था। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ कि दोस्तों ये क्या है, ये 5 मिनट का गैप है। बोले सर ये 30 डिग्री का होगा, ये भी 5 मिनट का गैप है, ये भी 30 डिग्री का होगा, और ये भी 5 मिनट का गैप है, ये भी 30 डिग्री का होगा। और मुझे दोस्तों यहां से 4 से लेकर और 7 तक यही तो डिग्री चाहिए, यही तो वो एंगल है। देखो ना, यही तो वो एंगल है दोस्तों। तो इसका मतलब 30 कितना हो गया? बोले सर ये 30 कितना हो जाएगा? बोले सर ये तो हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो क्या दोस्तों इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है? नहीं नहीं, क्यों नहीं है 90 डिग्री का एंगल? क्योंकि एक बात बताओ यार, कॉमन सेंस है और यहीं पर गलती करते हैं दोस्तों। जब ये मिनट वाली सुई 7 पर थी, तब तो ये घंटे वाली सुई भी 7 पर थी, तभी तो 7 बजेगा, मतलब 12 पे थी, सॉरी, है ना, ये 7 पर थी। तो जब दोस्तों ये मिनट वाली सुई 12 से चलकर 4 पे आएगी, क्योंकि 7:20 हो गया है, तो ये घंटे वाली सुई क्या उधर ही रहेगी क्या? वो भी तो चलेगी आगे। उसकी तो स्पीड इतनी भी कम स्पीड नहीं है यार, इतना भी स्लो स्पीड नहीं है कि वहीं के वहीं रहेगी वो भी तो दोस्तों चलती है। तो कहाँ आ जाएगी? बोले सर वो भी तो आगे चल के थोड़ा ना थोड़ा इधर आ जाएगी कहीं पर, वो भी तो थोड़ा चल चुकी होगी। यानी कि दोस्तों ये भी तो थोड़ा 7 से आगे निकल गई होगी, जाहिर सी बात है। तो बस यही बताओ कि ये कितना आगे निकली, कितना डिग्री चली, तो वो कैसे निकालोगे? बोले सर देखो, ये जो मिनट वाली सुई 12 पे थी, तो 12 से जब ये 4 पे आई, तो इसका मतलब ये कितना टाइम चला इसने? बोला सर 20 मिनट। 7:20 है ना, तो 7:20 का मतलब 20 मिनट। तो दोस्तों ये जो मिनट वाली सुई जब 20 मिनट चली, तो उसी 20 मिनट में ये घंटे वाली सुई आगे निकल गई होगी 7 से, यानी कि 20 मिनट में कुछ डिग्री चल गई है आगे। तो मुझे बताइए 20 मिनट में कितना डिग्री चली होगी यार? घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, अभी बताया था। तो 20 मिनट में कितना चली होगी? 10 डिग्री चली होगी। कितना चली होगी? 10 डिग्री। तो इस 20 मिनट में आपकी घंटे वाली सुई दोस्तों 10 डिग्री और चल गई, यानी कि यहां से यहां लगभग थोड़ा सा 10 डिग्री और आ गया। तो कितना आंसर आ गया इसका? 100 डिग्री। याद कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7:20 पर दोनों सुई के बीच का आंसर होता है 100 डिग्री। 7:20 पर 100 डिग्रीज का एंगल बनता है। कितना बनता है? 100 डिग्रीज का एंगल। ये दोस्तों हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। इससे क्या हो गया कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एंगल निकाले कैसे जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हम करेंगे इसको ट्रिक से। तो क्या दोस्तों आप लोग ट्रिक जानना चाहते हो? जल्दी बताओ। गौतम सिंह, कोमल गुड मॉर्निंग, आप कहां से हो? बेहतरीन क्वेश्चन चल रहा है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट चल रहा है, वो एंगल मूव कर रहा है, सुई चल रही है, डिग्री बन रहा है, इतना सब परेशान और अच्छा ऐसा एकदम। वहां कोमल आप कहां से हो? उनको मतलब ही नहीं क्या कौन चल रहा है, कहाँ डिग्री बन रही है, कौन सी सुई भाग रही है यार। ये कोमल तुम कहां से हो? आप ये देखो कि 750 लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस देखो लड़के का, गौतम का, कि 750 लोगों के बीच में मैंने एक मैसेज डाला कोमल तुम कहां से हो, और कोमल उस मैसेज को पढ़ भी लेगी, क्योंकि हम तो जॉन इब्राहिम है, हमारा मैसेज तो सब पढ़ लेंगे, तो वो कोमल तो पढ़ ही लेगी फिर। वो तो हम तो जॉन इब्राहिम है। 750 की भीड़ में इन्हें मैसेज डाल दिया, वो कहाँ चला गया पता नहीं, बस उसको दिल से कलेजे में ठंडक पड़ गई, मेरा मैसेज पहुंच गया कोमल तक, वो पढ़ ही लेगी कहीं ना कहीं पर। कोमल तुम कहाँ? फिर वो बता भी देगी कहाँ से हो। फिर ये जाएंगे भैया जाएंगे खाना लेके, लो भैया बहना खाना खा लो। वे पढ़ ले, ध्यान लगा लो यार, क्या कर रहे हो हैं? इतना शानदार कॉन्सेप्ट चला, तुम कह रहे हो कोमल कहाँ से हो। चलो ये समझ में आ गया सभी को। लेकिन दोस्तों हमारे पास इतना टाइम नहीं है यार एग्जाम में, इतना सब टाइम है ही नहीं ना हमारे पास एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे आइए देखते हैं। सो गाइस इसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन से आप ट्रिक बताता हूं, और जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे वो सारे के सारे आप ट्रिक से करेंगे। ये तो केवल मैंने समझाने के लिए बताया, ठीक है? सुनिए सभी लोग ध्यान से। आइए देखो दोस्तों, कभी भी अगर कोई भी टाइम आ जाए और उसके बीच में अगर एंगल पूछा जाएगा, तो सिंपल आपको क्या करना है, 60h डिफरेंस 11m/2
क्या करना है 60h डिफरेंस 11m/2। और जैसा कि मैंने आप सभी से वादा भी किया था कि दोस्तों ये कैसे आया है, ये कहां से आया है, ये ट्रिक कहां से आई है, इसके ऊपर भी मैं आपको आज प्रूफ दूंगा। तो दोस्तों कोशिश करेंगे कि लास्ट में, जब टाइम बचा भी नहीं, अभी दोस्तों देखो प्रूफ की जरूरत उतनी नहीं है, लेकिन अगर आप लास्ट में टाइम बचेगा, नहीं तो फिर कल मैं 200% आपको बताऊंगा इसका प्रूफ क्या है। ये दोस्तों कहां से आता है, ये चक्कर में मत पड़ना कि वो 11 चक्कर होते हैं इसलिए 11 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल एक बात समझ लेना, ये प्रूफ कहां से आता है, इसकी प्रॉपर एक डेरिवेशन है, कैलकुलेशन है, और वो मैं आपको अभी करके बताऊंगा, डोंट वरी। ये कहां से आता है पता, जो आपने अभी ये सब सीखा ना, ये यहीं से आता है, इधर से ही हम लोग ये फॉर्मूला बना देंगे। अभी आप ही लोग बनाओगे ये फॉर्मूला, भी देखना ये फॉर्मूला आप ही लोग बनाओगे अभी। चलो इधर आओ, 60h डिफरेंस 11m/2। दोस्तों यहां पर क्या आता है, देखो h क्या होता है, h होते हैं घंटे और m होता है मिनट, ठीक है। h होता है घंटे, m होता है मिनट। मुझे बताइए इसको घंटे कौन से हैं, बोले सर 7:20 था, तो 7:20 में जाहिर सी बात है दोस्तों घंटे कौन से होंगे, ये है दोस्तों घंटे यानी कि ये है आवर, और ये है दोस्तों मिनट यानी कि 20 मिनट, समझ गए। तो 7:20 मतलब 7 घंटे और 20 मिनट। तो h की वैल्यू हमेशा 7 और 20 की वैल्यू यानी m हो गई। बस इतना करना है आपको, रख दो आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं। चलिए दोस्तों, ये बीच में मैंने डिफरेंस बनाया है, समझते हो आप लोग क्या होता है डिफरेंस का मतलब होता है कि चाहे ये वैल्यू बड़ी हो चाहे ये वैल्यू छोटी हो, हमें हमेशा डिफरेंस यानी कि अंतर लेना है प्लस में, माइनस से हमें कोई मतलब नहीं। मतलब मान लो अगर ये वैल्यू दोस्तों छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है तो माइनस में आंसर आएगा, बट हमें दोनों का अंतर लेना है, डिफरेंस, समझ गए। पॉजिटिव वैल्यू लेनी, मॉड लगा देना, मॉड। इधर आ जाओ दोस्तों, यहां पर क्या करोगे 60 इंटू एच, एच कितना है 7, तो 60 इंटू 7 डिफरेंस यानी कि माइनस ही होता सीधा सीधा, और 11 इंटू 20 जो कि मिनट्स हो गए, डिवाइड कर दीजिए इसको 2 से, कितना आ जाएगा, बोले सर ये आएगा 420, माइनस कर देंगे 220 डिवाइड बाय 2, 420 डिवाइड बाय 420 220 200, और 200 डिवाइड बाय 2 कितना आ रहा है 100 डिग्री। लो भाई आ गया 100 डिग्री। यानी कि जो हम इतनी सब कर रहे थे नौटंकी, वो सीधे सीधे इस क्वेश्चन से आ गया। 2 सेकंड का क्वेश्चन है, फटाक से उड़ा दोगे। बोलो समझ आ गया कि नहीं आ गया जितने लोगों को, ये समझ आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बताओ। पक्का एक बार थम्स अप मार दो, ठीक है। 100 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। यानी कि दुनिया का कोई भी मैं आपको समय दे दूं, आप झट से ऐसे निकाल लोगे अब, केवल इससे 60 डिफरेंस 11m/2। और ये कहां से आया इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे और आप ही लोग प्रूव करेंगे, ठीक है। चलिए आइए, अब दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, फटाफट से आंसर बताते जाओ, अगर आप बता सकते हो तो, अगर आप बता सकते हो तो, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया। अब मुझे बताइए, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, इसका आंसर बताओ। 10:40 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा, केवल 10 सेकंड में आंसर चाहिए। और अगर आप मुझे 2 सेकंड में दे दो तो और भी अच्छा है, केवल मुझे 10 सेकंड में आंसर चाहिए। क्या आंसर आएगा भाई, लो भाई टाइम खत्म। आपको सर 10 सेकंड में कैसे कर सकते हैं सर, ये तो बेमानी है, आपने अपना तो इतना टाइम ले लिया, हमको 10 सेकंड दे रहे हो। मैंने कहा नहीं यार, तुम 10 सेकंड में नहीं, तुम खाली 2 ही सेकंड में निकालोगे भी, पक्का मैं कह रहा हूं ना निकालोगे, तुम 2 ही सेकंड में निकालोगे। बट कैसे निकालोगे आइए देखते हैं। देखो दोस्तों 10:40 है, देखो 10:40 पर सुई के बीच का एंगल कितना, बोले सर 60h माइनस 11m/2, यही तो मतलब हुआ। तो 60 इंटू एच, एच कितना हो गया 10 घंटे, और डिफरेंस 11 इंटू एम, एम कितना हो गया 40 मिनट, डिवाइड बाय 2। इसको सॉल्व करो जरा फटाफट से दोस्तों। ये आ जाएगा आपके पास 600, और ये आ जाएगा आपके पास 440, और ये हो जाएगा डिवाइड बाय 2। 600 और 440 का डिफरेंस आता है 160, 160 डिवाइड बाय 2, बोले सर 80 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कितना आ गया 80 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है। लेकिन आप कहोगे सर आपने तो हमें खाली 10 सेकंड दिया था, आपने खुद ही इसमें 12-13 सेकंड ले लिए, ये तो गलत है, नाइंसाफी है। तो मैंने कहा रुको, सुनो और समझो। अब मैं आप सभी को बताने वाला हूं जादू। तो जिसको भी दोस्तों जादू नहीं आता है वो सुन लो, जिसको आता है, जो पढ़ चुके हैं हमसे, उन सबको जादू आता है। तो आप परेशान मत होना कि ये जादू सबको कैसे पता। देखिए अब आपको भी पता चल जाए। दोस्तों एक बात बताओ, 10:40 पर 80 डिग्री आंसर आया, सही है नहीं सही है, उसी से किया। मैं क्यों ना इसको अपन लोग जादू से कर दें, बोलो कैसे, सुनना सभी लोग ध्यान से। दोस्तों 10:40 पर दोनों सुई के बीच का एंगल निकालना था, तो 10:40 पर दोनों सुई के बीच का एंगल, मैंने बोला आप आंख बंद करके लिख देना कि 80 डिग्री होगा। मैंने बोला आप आंख बंद करके रख देना कि 80 डिग्री होगा। बताओ कैसे, बताओ कैसे, सुनना पड़े ध्यान से जरा दोस्तों। 10 से इसको काटो,
10 एकम 10 और इसको काटो इंटू 4, ये 4 से जाएगा तो आंसर रेशियो कितना बन रहा है, 1:4 बन रहा है, 1:4 बन रहा है। तो दोस्तों जब भी आपका टाइम 1:4 का बनाए तो जो मिनट होता है ना, मिनट, उसका हमेशा डबल मार देना, उतना ही एंगल निकलता है। 40 का डबल मार दो कितना आ गया, 80 डिग्री। यही तो आया, देखो हमने कुछ किया तो नहीं, यही आया साफ साफ। अब समझना मेरी बात ध्यान से, ये समझ में आया। जब भी आपका टाइम 1:4 का होगा तो दोस्तों मिनट का हमेशा डबल मार देना, उतना ही एंगल बनता है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और हमने सॉल्व करके भी 80 आया, और यहां से भी डायरेक्ट देखो 40 का डबल 80, खत्म कहानी। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? अगर आपको लग रहा है अरे सर ऐसे कैसे तो उल्लू बना रहे हो आप, सुनो। अच्छा तो एक काम सुनो, देखो मैंने आपसे बोला, समझना, मैंने आपसे बोला मान लीजिए मैंने आपसे कोई और टाइम दे दिया, मान लो मैंने दे दिया आपको 8:32, ठीक है, 8:32। तो देखो दोस्तों ये गया 1 से, ये गया 4 से, 1:4, 32 का डबल 64 डिग्री आ गया आपको कि सर कैसे, देखो 64 आ गया। अब जरा इधर आओ दोस्तों, 60 इंटू एच मतलब 8, डिफरेंस 11 इंटू एम यानी कि 32 डिवाइड बाई 2। जरा इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 480, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, मेरी मैथ थोड़ी अच्छी है। तो 11 2 और 11 3 कितना हो जाएगा, 3 5 2 यानी 352। तो 352 ये आ गया, डिवाइड बाय कितना करना है, 2 से करना है। तो ये बताइए दोस्तों 480 को 352 डिवाइड करो, जरा कितना बचेगा, ये बचेगा अपने पास दोस्तों, नीचे डालो इसका कितना बचेगा, ये बचेगा आपके पास 8, और ये नीचे डालो कितना बचेगा यहाँ से 7 2 और 128। दोस्तों 128 डिवाइड बाय 2 कितना आ जाता है, 64। ले भैया वही आ गया 64। तो क्यों इतना सब करना है यार, ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको? यानी कि जो हमने फॉर्मूले से यानी ट्रिक से निकाला 64 डिग्री, वो तो हम वैसे ही बता सकते थे कि 32 का डबल 64 आ गया, आंसर खत्म। ये समझ आ गया कि नहीं आ गया सबको? पक्का? तो ये ट्रिक अब आपको याद रखनी है, ठीक है? तो आप समझ गए, क्या समझे आप लोग कि जब भी कभी टाइम 1:, लेकिन ये कब फॉलो करेगा, ये तभी फॉलो करेगा जब भी कभी टाइम 1:4 का बनेगा। तो 1:4 में हमेशा मिनट का डबल मार देना, उतना ही आंसर होगा। हम क्यों इतना भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे? समझ में आ गया? आ जाओ भी यहां पर। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दोस्तों अब मैं आपको केवल 10 सेकंड फटाफट से बताओ आंसर। दोस्तों 5:20 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा? अब तो क्या दोस्तों, अब तो हम 1 सेकंड में बता देंगे आंसर, है ना? अब तो हम लोग 1 सेकंड में बता देंगे भाई। चलो इधर आओ दोस्तों, ये बताइए 5:20 पर कितना एंगल होगा? बोले सर ये 5:20 था, इसको काटा 1 से, इसको काटा 4 से, 1:4, मिनट का डबल मारा 40 डिग्री। बताओ भाई, ये आ गया आंसर 40 डिग्री। हटाओ, आपके पास फॉर्मूला तो भाई चेक कर लो उठा के, गलत आ जाए तो बता देना। अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके। चलो इसको बताओ, उड़ाओ जल्दी से। 9:36 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा? बताइए। हो गया सर, हो गया, ये तो लड्डू हो गया बिल्कुल हमारे लिए, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, अब खत्म क्लॉक है। नहीं क्लॉक खत्म नहीं, अब ये क्लॉक तो बहुत है, ठीक है? 3 से 4 दिन पढ़ाऊंगा दोस्तों, मैं आपको फिर से कह रहा हूं, अगर आपने मुझको 3 से 4 दिन दे दिए क्लॉक पढ़ाने के लिए, अब आपको 3 से 4 दिन में क्या पढ़ाओगे? मैंने फिर से क्या बोला, कैलेंडर अपन ने 5 से 6 घंटे पढ़ा है, तो कम से कम 3 से 4 घंटे हमें क्लॉक में दे दो, तो मैं आप लोगों को क्लॉक का ना यहां से लेकर यहां तक का जो होता है ना सब पढ़ा दूंगा। मतलब कभी भी दुनिया का कोई क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे निकाल लोगे आप, आपको हर चीज पता होगी। वो 40 मिनट वाला क्लॉक नहीं पढ़ा पाएंगे हम। इधर आओ, देखो दोस्तों 9:36, बोले सर आसान है, इसको काटा 1 से, इसको काटा 4 से, 36 का डबल 72 डिग्री। लो भाई आ गया आंसर, कितना आएगा 72। सही है नहीं सही है? इधर आ जाओ, चलो इधर आओ, इसका आंसर बताओ फटाफट से। 11:44 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना आता है? अब कितना मजा आ रहा है सबको आंसर निकालने में, क्यों? 72 40 18, फटाफट फटाफट फटाफट। चलो इधर आओ, देखो एक तो मुझे ना, एक तो ये चीज मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कमेंट में, एक जैसे आपकी भावना है मैं समझ सकता हूँ, पढ़ा रहे हैं क्लॉक चल रहा है, इतना बढ़िया टॉपिक, सब एकदम समा बांध दी है, सब कुछ है, और बीच में एक छोटा सा कमेंट डाल देंगे कुमार रानी, कुमारी रानी ने क्या डाल दिया, सर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दो। मतलब अभी ये सब ये सब छोड़ दो, हटा दो इसको, सिटिंग ले आओ, सिटिंग पढ़ते हैं बैठ के। तो जो चल रहा नहीं वो नहीं, सिटिंग पढ़ा दो सर, उसका दिमाग चल रहा है। मतलब हमने आपको रसगुल्ला खाने के लिए दिया, तो सर जलेबी ला दो सर प्लीज, सर जलेबी सर, अरे रसगुल्ला तो खा लो पहले फिर जलेबी है, नहीं सर पहले जलेबी सर। तो ऐसे मत किया करो यार प्लीज। दोस्तों देखो 11:44, बोले सर इसको काटा 1 से, इसको काटा 4 से, 44 का डबल मारो 88 डिग्री। सही है? इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन लो, अगला क्वेश्चन। चलिए फटाफट से आंसर बताइए सभी लोग। 3:12 कितना आएगा? बोले सर लड्डू है, कैसे? इसको काटा 1 से, इसको काटा 4 से, 12 का डबल मारो
24 डिग्री। ये रहा आंसर, सही है नहीं सही है? चलो इधर आओ, अगला क्वेश्चन लो। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा आपके सामने, कहां गया? ये रहा आपके सामने। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, 10 सेकंड फटाफट से बताओ सभी लोग, जल्दी से। 10 सेकंड, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी बताइए आंसर क्या होगा। फटाफट से आंसर बताना यार, जल्दी से बताना आंसर। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट से, फटाफट से। कितना? इसका आंसर बताओ जल्दी, कितना? 40 डिग्री, 40 डिग्री, 10 डिग्री, 45 डिग्री। फंस गए सब, अब फंस गए, अब फंस गए। बोले सर अब फंस गए। बोले कैसे सर? सर यहाँ पर ये 20 था तो 20 का डबल मारेंगे। सर 20 का डबल तो 40 आना चाहिए। सर 40 तो आपने दिए नहीं, क्वेश्चन मिसप्रिंट कर दिया आपने, अब क्या करूं मैं? फंस गए सब। क्यों? उसने ये नहीं देखा कि 4:20 था, इसको काटा 1 से, इसको काटा, ये तो 5 से जा रहा है। दोस्तों ये तो 1:5 बन गया ना, ये 1:4 थोड़ी ना है। तो 1 जब 4 होता है तब डबल मारते हैं। आप 20 का 40 कहाँ डाल लेते आप? है ही नहीं। अब सुनो, देखो इसका मतलब दोस्तों यहां पर कुछ और होगा। चलिए देखिए सभी लोग, देखो इधर मैं लिख देता हूं, जब भी कभी आपका टाइम 1:4 का होगा तो मिनट का हमेशा डबल मारना, और जब भी आपका टाइम 1:5 का रहेगा तो मिनट का हमेशा आधा मारना। कितना मारना? आधा। जैसे कि मैंने बोला 10:50, तो 10:50 पर जब आप यहां से 1 यहां से 5 काट दिया, कितना 1:5, तो मिनट का आधा मार दो, कितना हो जाएगा दोस्तों? 25 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर। आपको अगर शक है तो आपके पास फॉर्मूला तो है ही, लगा दो उसको, निकाल लेना उससे। 60 डिफरेंस 11m/2 निकालोगे ना, 25 से ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, 25 ही आएगा। बिल्कुल समझ में आ गया? तो ये डायरेक्टली हम करके नहीं बता रहे आपको, ठीक है? कर लेना इसको। 60 डिफरेंस 11m/2, समझ में आ गया सबको? सो गाइस जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता तो आप समझ गए आपको करना क्या है, ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 4:20 था, 4:20 का मतलब हो गया कि ये जा रहा है 1 से, ये जा रहा है 5 से, 1:5, और 1:5 में मिनट का मारते हैं आधा, तो आंसर बनेगा ए, यानी कि 10 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर। सही है? इधर आ जाओ, चलो इसका आंसर बताइए सभी लोग। अच्छा अब छोड़ दो, अब रुको, अब रुको। हो गया, हो गया। चलिए सो गाइस एक काम करता हूं, मैं आपको एक क्वेश्चन खुद से दे रहा हूं, ठीक है? इसका आंसर बताइएगा सभी लोग। मुझे आप सभी लोग ये बताओ फटाफट से आंसर क्या हो सकता है, ठीक है? देखते कितने लोग सही करते हैं। आइए अब आप ये कहोगे कि सर ये, अच्छा सुनो, अब आप ये कहोगे सर अगर कोई भी टाइम 1:4 का या 1:5 का ना हो तो क्या करेंगे? पता है काफी लोग सब कुछ पढ़ने के बाद भी फिर जब उनको ये दिखा दो तो उनको पता नहीं पहले वाली चीज ब्लैकआउट हो जाती है। बोले सर अगर 1:4 1:5 ना बना तो क्या करेंगे हम लोग? सर क्या करेंगे बताओ? मतलब वो ये भूल चुके हैं कि हमने इससे पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था 68 डिफरेंस 11m/2, जिससे दुनिया के सभी आंसर आ सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये छप जाता है। बोले अब ये नहीं बना तो अब क्या, हम क्या करें? अब तो हम कुछ नहीं कर सकते दुनिया में। तो भैया मैं वो फॉर्मूला याद कर लो यार, वो तो वही तभी तो बताया, वो उससे निकाल दो आंसर। तो जहां रेशियो काम नहीं आएगा उसको वहां से कर लो। तो रेशियो सिर्फ इसलिए बताया कि आप जल्दी कर पाओगे, तो उससे रेशियो वाले चीज में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, और जहां रेशियो नहीं लगेगा उसको फॉर्मूला लगा दे, खत्म कहानी। इधर आ जाओ। सो गाइज मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी लोग बताइएगा फटाफट से आंसर अगर बता सकते हो तो, ठीक है? 44.9, 46 डिग्री, 105 डिग्री, 315 डिग्री। आपको बताना है 7:30 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा, बताइए। 7:30, 7:30 बजे दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा? देखते हैं सबसे पहले कौन बता पाता है। आपके पास केवल 20 सेकंड का समय, उड़ाइए। 7:20 पर दोनों सुई के बीच का एंगल कितना होगा, बताइए सभी लोग फटाफट से। फोर्टी 4.9 डिग्री, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। 45 डिग्री, 45 तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, कहां से लगा रहे हो? 44.9, वेरी गुड। और बताओ 46, 44.9, देखो नहीं नहीं 45 वाले चलेंगे नहीं ना, हमने ऑप्शन में नहीं दिया ना आपको 45, तो कहां से लगा रहे हो 45? मुझे तो आंसर चाहिए। 46, 44, 315, 42। चलो देखो अब जो चीज बता रहा हूँ बहुत कायदे की बात है, ध्यान रखना गाइज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 315, ठीक है? ना तो ये, ना तो वो, ना तो वो। मुझे पता है आपका आंसर क्या है, आपका आंसर 45 आया है, तो आपने 45 का अंदाजा लगा दिया कि बोले ये लगा देते हैं ना,
कुछ लोगों ने ये अंदाजा लगा दिया और कुछ लोगों ने ये लगा दिया, जिनको पता था कि क्या करना है। अब सुनो इसका आंसर कैसे निकलेगा। देखो दोस्तों, अब मैं आपको एक और झटका देता हूं, सुनना ध्यान से। एक्सेप्शन नहीं है, झटका है जो हमने छुपा के रखा था। देखो दोस्तों, 7.5 का निकालना था तो क्या करना है, तो आप कहोगे सर 60H डिफरेंस 11m/2, यही तो करना है हमको। H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोले H की वैल्यू 7 हो जाएंगे, 7 घंटे, और M की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, यानी कि 30 मिनट। सही है, तो यहां रखा आपने 60 × 60 डिफरेंस 11 × 30 डिवाइड बाई 2। सही है नहीं सही है, इधर आ जाओ, ये हो जाएगा 420 डिफरेंस 330 और डिवाइड बाय 2। सही है। अच्छा दोस्तों, इसको जरा कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर दोस्तों ये बच रहा है आपके पास 90, और 90 डिवाइड बाय 2 का आंसर आ रहा है 45 डिग्री, यानी कि 45। बिल्कुल सही है, क्या बात है दोस्तों। आंसर तो हमारा आ रहा है 45 डिग्री, लेकिन यार ऑप्शन में मैंने आपको ये दे दिया, और इसमें से आप कह रहे हो ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, आप कह रहे हो सर ये आंसर है, ये कैसे हो सकता है। अब सुनना बड़े ध्यान से सभी लोग, और ना मजा आ जाए तो कह देना, ठीक है। देखो दोस्तों, अभी मैंने आपको एक बात छुपा के रखी थी जानबूझ के, जिससे आपको फंसा सकूं। देखो दोस्तों, एक बात बताइए, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहां पर ऐसा बनता है 7.5, यही तो है ना 7.5, या कोई भी आंसर, कोई भी टाइम हो, ऐसा बनेगा 7.5, कोई भी टाइम अगर है। दोस्तों मैंने बोला दोनों के बीच का एंगल बन रहा है 45 डिग्री, बिल्कुल सही है, 45 डिग्री बन रहा है दोनों के बीच का एंगल। तो आपने बोला सर 45 आ गया, तो आपने ये क्यों लगा दिया फिर आंसर, 45 तो था ही नहीं हमारे पास। सुनना दोस्तों, कभी भी ध्यान रखिएगा, किसी भी समय पर घड़ी की दोनों सुई के बीच में कभी भी एक एंगल नहीं, हमेशा 2 एंगल बनते हैं, क्योंकि पूरा 360 का गोला होता है। तो अगर दोस्तों 2 सुई के बीच का ये एंगल है, तो ये भी तो इन दोनों सुई के बीच का ही तो एंगल है भाई। अगर मान लीजिए कोई भी 2 लाइन है, इस तरह से है, तो अगर मान लीजिए मैंने बोला कि 2 सुई के बीच का एंगल बताओ, तो आप कहोगे सर एक तो ये भी एंगल है, और दोस्तों ये भी तो एंगल है, ये भी तो इन्हीं दोनों सुई के बीच का एंगल है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला, एक को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, एक को एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, सिंपल। अगर मैंने बोला ये 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री कहां से लोगे, बोले यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं, यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब दोस्तों, कभी भी किसी सुई पर, किसी भी टाइम पर घड़ी के दोनों सुई के बीच में कभी भी एक नहीं 2 एंगल बनते हैं। हमेशा कितने बनते हैं, 2 एंगल बनते हैं। लेकिन ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है, इस ट्रिक से हमेशा एक एंगल आएगा और दूसरा एंगल आप खुद से निकाल लोगे, हमेशा ध्यान रखना। तो इस वाले ट्रिक से हमेशा एक एंगल आएगा और दूसरा एंगल आपको निकालना आना चाहिए। वो कैसे निकलेगा, वो एंगल दोस्तों निकलेगा हमारा 360 डिग्री में से अगर मैं 45 को घटा दूं तो आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा कितना होता है 360 होता है, तो 360 में से अगर इस 45 को घटा देंगे तो ये एंगल जो बचेगा वही कहलाएगा दूसरा एंगल, और दोस्तों ये आ जाएगा 315, यानी कि 315। बोलो सही है नहीं सही है, मजा आ गया कि नहीं आ गया, आ गया मजा, जल्दी बोलो मजा आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, इसको याद रखना, कभी भी एक समय पर 2 एंगल बनते, एक एंगल नहीं बनता है। ठीक है, एक ये वाला तो एक ये वाला। अब यहां से भी एग्जामिनर देखो कैसे क्वेश्चन पूछता है, इन दोनों एंगल को क्या बोलते हैं, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल, ये सब मैथ्स में पढ़ा होगा। एक इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर यानी अंदर वाला बाहर वाला, सबको पता होगा। लेकिन यहां पर भी दोस्तों एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्या पूछता है आइए उसको देख लेते हैं। दोस्तों यहां पर एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि आवर्त कोण। क्या होता है, आवर्त कोण यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, लिख लेना भाई, जिसको पता है रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है लिख लेना, आवर्त एंगल है ना, हम लिख नहीं रहे, हमारी हिंदी थोड़ी अच्छी है। रिफ्लेक्स एंगल दोस्तों क्या होता है वो समझ लीजिए, आवर्त कोण क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए आपके पास 2 एंगल आए ना, 45 और 315 है, तो एग्जामिनर अब सुनना है, अब क्वेश्चन कैसे कैसे बदल सकता है। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो हमेशा 180 डिग्री से बड़ा होता है, यानी कि दोनों एंगल में से जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा है उसी को रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। 2 एंगल आएंगे हमेशा, एक 45 आए एक 315, हर समय पर आएगा, हर समय हमेशा 2 एंगल ही आएंगे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि एक ही एंगल है, हमेशा 2 आएंगे। सो गाइज यहाँ पर हमेशा रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा होता है, समझ गए। अब बताओ मुझे, अब दोस्तों बता दिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, मैंने पूछा बताइए 7:30 बजे दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होगा। सुनना दोस्तों, इसको क्वेश्चन को देखो, भाषा क्या क्या हो सकती है। मैंने पूछा बताइए 7:30 बजे दोनों सुई के बीच का एंगल क्या हो सकता है, तो आपको मैंने 2 ऑप्शन दिए, 45 डिग्री और मान लीजिए मैंने बोला 90 डिग्री, ठीक, और मैंने बोला मान लीजिए 105 डिग्री। मैं आपको 3 ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक। मैंने बोला बताइए कि 7:30 बजे का एंगल क्या होगा,
तो आपका आंसर क्या होगा? बोले सर 45 होगा एंगल। हालांकि हमारे तो दो आए हैं लेकिन ऑप्शन में एक था तो मैंने उसको लगा दिया। बिल्कुल बात सही है, तो आप 45 पे टिक कर दोगे। अगर मैंने आपसे बोला अच्छा बताओ कि उसको 7:30 बजे का एंगल क्या होगा, ठीक, तो मैंने आपको ऑप्शन दिया 45 डिग्री, सुनते आना और समझते जाना। मैंने दिया आपको 315 डिग्री, ठीक, और मैंने आपको दिया 105 डिग्री, और मैंने पूछा बताइए दोस्तों दोनों सुई के बीच का एंगल क्या होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से ऑप्शन पे डाल दें तो अब आधे लोग चीख लोगे, आधे लोग फंस जाओगे। बताइए दोस्तों अगर 7:30 बजे का एंगल पूछा जाएगा इस ऑप्शन के साथ में तो आपका आंसर क्या होगा बताओ? क्योंकि भैया इसका तो क्लियर हो गया, क्योंकि भैया 45 ही था तो वही लगाओगे, लेकिन 7:30 पर क्या लगाओगे आप? क्योंकि अब तो दोनों आंसर आ गए। आपने बोला सर 7:30 पर 45 भी बनता है, 315 भी बनता है, अभी देखा हमने, है ना? तो 7:30 पर 45 भी बन रहा है, 315 भी बनता है, तो आप कौन सा लगाओगे? कुछ लोग कहेंगे सर हम 45 लगा देंगे। बताओ क्यों? पता उसका कारण क्या होता है? बोले सर क्योंकि हमारा आंसर 45 पहले निकल के आया था इसलिए मैं 45। कुछ लोग पता क्या कहते हैं? बोले सर हम 45 लगाएंगे इसलिए क्योंकि सर 45 ऑप्शन में पहले दिया हुआ है। 45 पहले दिया तो पहले लगा दोगे। कुछ लोग कहेंगे सर हम बी वाला लगाएंगे 315 क्योंकि सर वो एक बड़ा एंगल है उसको ज्यादा महत्व दिया जाएगा। तो कुछ भी आंसर आएंगे दोस्तों। यहां पर बिल्कुल भी अपने अंदाजा मत लगा देना। कभी भी अगर ये पूछा जाएगा 7:30 का एंगल मान लो कितना है, तो जो दोनों आंसर है और दोनों ही अगर ऑप्शन दिए हुए आंसर, मतलब दोनों आंसर ऑप्शन में दिए हुए हैं, तो ध्यान रखना यहां पर 100% आपके पास एक और ऑप्शन होगा जहां पर लिखा होगा बोथ ए एंड बी। ध्यान रखिएगा, अपने मन से कुछ भी मत सोच लेना। यहां पर लिखा होगा बोथ ए एंड बी। क्या होगा? बोथ ए एंड बी, यानी कि दोस्तों दोनों ही आंसर होंगे इसके। तो अपने मन से कुछ भी मत मान लेना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो ये ऑप्शन जरूर होगा, और अगर ये ऑप्शन नहीं है, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बन सकता, ऐसे वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही आंसर सही है। समझ में आ गया? लेकिन दोस्तों मैंने बोला कि मैं कह रहा हूं कि भैया मैंने एक क्वेश्चन पूछा बताइए 7:30 बजे कितना एंगल बनेगा। मैंने ऑप्शन दिया आपको 45 डिग्री, मैंने ऑप्शन दिया आपको 315 डिग्री, और मैंने ऑप्शन दिया आपको 105 डिग्री, और मैंने बोला नहीं यही क्वेश्चन है। अब बताओ इसका, यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। अब तो आपको लगाना ही लगाना है। तो दोस्तों अब अगर आपको लगाना ही है तो क्या लगाओगे बताओ? मैंने बोला और कोई ऑप्शन ही नहीं है, यही 3 ऑप्शन है और मैं दूंगा भी नहीं कोई ऑप्शन। मैंने बोला यही लगाना है। अब बताओ दोस्तों इसमें ऐसा क्या कर दिया जाए, दिमाग लगाओ। अब इस क्वेश्चन में मैं ऐसा क्या कर दूं कि यार आंसर भी हमारा सही आ जाए और गलत भी ना हो। मतलब ऐसा कुछ इसमें कर दो कि आपका आंसर सही हो जाए। और मैंने बोला यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अब आपको एक आंसर लगाने लगाना है। कुछ ऐसा करो कि क्वेश्चन हमारा सही हो जाए, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन गलत है। कुछ ऐसा करो कि ऑप्शन हमारा सही हो जाए। बताओ, कुछ लोग समझ गए होंगे क्या? बिल्कुल सही दोस्तों। यहां पर बस छोटी सी चीज एक चेंज कर दो। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जब आपको यही 2 ऑप्शन है और लगाना ही लगाना है कोई ना कोई एक, तो अपने मन से मत लगा देना। यहां पक्का आपको एक चीज लिखी होगी कि बताइए 7:30 बजे का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। समझ में आ गया? 7:30 बजे का रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा। और अब आप आंसर इसको नहीं लगाओगे, इसको लगाओगे, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल वो एंगल होता है जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल होता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो पक्का यहां पर रिफ्लेक्स लिखा होगा, तभी आप लगा सकते हो, वरना नहीं लगा सकते। समझ गए? तो एक ही क्वेश्चन को पूछने के 3 तरीके देखो हो सकते हैं। या तो मैं एक एंगल के साथ चला जाऊं तो उसको लगा दूंगा, अगर मैं दोनों एंगल दूंगा तो मुझे ये चाहिए चाहिए, वरना क्वेश्चन कभी बनेगा नहीं। और दोस्तों अगर यही ऑप्शन बने तो फिर यहाँ पर रिफ्लेक्स तो पूछा ही जाएगा। क्या आपको मेरी बात भेजे में जा रही नहीं जा रही है? मैं आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यही वो बारीकियां हैं। देखो पढ़ तो सब लेते हैं, पढ़ा भी सब लेते हैं, लेकिन ये जो बारीकियां होती है ना, यहीं से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत होता है। हमने पढ़ लिया ये कि हाँ ये होता है, ये होता है, ये होता है, अब क्वेश्चन आ गया ऐसा, फंस गए। क्वेश्चन आ गया ऐसा, फंस गए। समझ आ गया सबको? पक्का? चलिए आगे चलते गाइस। ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर हो गई आपको? ठीक है। अच्छा दोस्तों एक चीज और बता दें आपको कि आज 12 वाली क्लास आपको पता है ना, मिस नहीं करनी है। ठीक है ना, 12 वाली क्लास बिल्कुल मिस नहीं करनी गाइस, ध्यान रखिएगा, क्योंकि 12 बजे आज मैं आप लोगों को जो बताने, इसका आंसर बताइए सभी लोग फटाफट से।
जल्दी से दोस्तों 12 बजे की क्लास जो है वो सामने आपके चैट पर मैंने लिख दिया, देखो ऊपर आपको चैट बॉक्स में देखो लिखा है 12 नून कैलेंडर। दोस्तों आज कैलेंडर का लास्ट पार्ट होगा और वो सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि पूरा 6 घंटे में हमने जो पढ़ा उसके सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कि ऊपर वाली डेट छोटी हो जाएगी नीचे वाली डेट बड़ी, या नीचे वाली डेट छोटी और ऊपर वाली डेट बड़ी, या दोनों लीप ईयर हो गए, या ऊपर वाला लीप ईयर नीचे वाला लीप ईयर, दिसंबर क्रॉसिंग, ये सब मैं आपको कराने वाला हूं 12 बजे वाली क्लास में। तो प्लीज उस क्लास को मिस मत करना, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको एक ऐसा इस तरह के नोट्स बना के दूंगा कैलेंडर्स के, जहां पर आपको ये सभी जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन है जो हमने कल बताए थे, जिसमें दोस्तों दिक्कत होती है बार बार आप भूल जाते हो, इसका एक वीडियो पूरा आपके पास रहेगा 12 बजे वाला, उसको हमेशा अपने पास रखना, जिससे कभी भी ये जो कैलेंडर के ये जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चंस है ना, ये आप कभी भी भूलोगे नहीं। इसलिए 12 वाली क्लास आज का निचोड़ रहेगा पूरा, इसको करना बहुत जरूरी है। लिंक आपको सामने दिया हुआ है। जो लोग भी दोस्तों नए हैं, कैसे जुड़ना है इस क्लास में बताऊंगा अभी जस्ट 12 बजे। तो बहुत आसान है, अनअकैडमी पर होगी, फ्री क्लास होगी आपके लिए, अभी बता दूंगा आपको, ठीक है। बस इधर आओ, इधर देखो, तो इसे बताओ 2:30 पर क्या आएगा। बोले सर देखो 60 इंटू 2 डिफरेंस 11 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, ये बताओ आंसर कितना आ जाएगा। बोले सर देखो इसको कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 120, ये हो जाएगा आपके पास 120, डिफरेंस कितना हो गया 330। सही है नहीं सही है, मेरी मैथ थोड़ी अच्छी है। तो ये बताओ दोस्तों कि 330 और 120 का डिफरेंस कितना आता है, 0 1 2 210, 210 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 105 आएगा ना, 105 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर है, 105। बोलो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया सबको, ये बात क्लियर होगी सबको। चलिए सो गाइस देखो आज का जो मैंने क्या बोला, 4 पार्ट है इसके अंदर, टाइम से एंगल निकालना, एंगल से टाइम निकालना, ये सब मैंने आपको बताया था। तो 4 में से दोस्तों आज मैंने आपको एक पार्ट कंप्लीट करवा दिया, जैसे कि आप देख सकते हो। ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा पीडीएफ के लिए, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल। आज मैं आपको कैलेंडर की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा, क्योंकि कैलेंडर खत्म होने के बाद ही डालूंगा और क्लॉक खत्म होने के बाद डालूंगा। तो दोस्तों आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल ज्वाइन कर लो, और मिलते हैं आपसे कल फिर। ये टेलीग्राम है, आकाश चतुर्वेदी ऑफिशियल ज्वाइन कर लो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन। ठीक है खत्म करते हैं गाइस, थैंक यू। वीडियो को लाइक या शेयर कर दीजिए।